वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे तो आपको बेहतरीन स्मॉल कैप बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो होल्डिंग की बात होती है कि किसी ने कैसी होल्डिंग रखी हुई। तो आज मैं आपको इनका नाम भी बताऊंगा और विद प्रूफ इनका रिव्यू भी करेंगे आपके साथ। ठीक है दोस्तों। तो पहला फंड जो है हमारा बंधन स्मॉल कैप फंड। सही है दोस्तों। इसकी हम अगर हम बात करें फंड एज, तो इसकी अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं और 4 साल में इसका जो ईएम है वो है 8,716 करोड़ का। यानी कि काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड है। ओपन एंडेड स्कीम है, आप चाहे एसआईपी करो या फिर लमसम करो, कितना का भी करो, वो आप पे डिपेंड है, आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका लॉक इन पीरियड है, बिल्कुल नील है। म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम तो नील ही होता है। और इसका एग्जिट लोड जो है 1% है। सबसे मेन एक्सपेंस रेशियो, आपको जो एक्सपेंस रेशियो सबसे मेन देखना चाहिए, क्योंकि जब आप खर्चा कितना दे रहे हैं, कितना आपका एक्सपेंस लग रहा है, आपका कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा, तो वो ये देखना चाहिए। तो इसका दोस्तों अभी बहुत कम है, जो 0.38% है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका। और इसका अगर आप 1 साल से पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ये हर किसी म्यूचुअल फंड में। सही है दोस्तों। इसका जो 3 साल का रिटर्न है वो है 28%। क्योंकि इसको अभी 4 साल ही हुए हैं, इसलिए इसका सिर्फ 3 साल का रिटर्न अभी आपको दिखाएगा। और 1 साल का जो रिटर्न है दोस्तों वो है 54%। 1 साल में बहुत अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है। तो ये है पहला फंड हमारा। ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपने अगर लंबा टर्म का गोल है ना आपका, लंबा टाइम का, तो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर दोस्तों आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छे अच्छे लिंक डाल रखे हैं जिन्हें मैं भी यूज करता हूं। तो आप चाहिए वहां से डाउनलोड करके आज से वहां अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल रखा है। तो चलिए अगला स्मॉल कैप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला जो बेहतरीन स्मॉल कैप है वो है बैंक ऑफ इंडिया। सही है दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया का जो ये फंड है, इसने दोस्तों, ये इसको अभी सिर्फ लॉन्च हुए 5 साल ही हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका जो ईएम है 1,537 करोड़ का। ठीक है दोस्तों। इसका अभी तक इतना ही है। नोकिन पीरियड नील है और एग्जिट लोड 1% है, वो जैसा होता है। और 20% भी इसमें टैक्स गेन अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं। सही है दोस्तों। और इसका जो 3 साल का रिटर्न है वो है 24%, 3 साल का। और 1 साल का जो रिटर्न है वो है 34% का। सही है दोस्तों। और अगर 5 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है 38% का। तो दोस्तों, और मैं आपके इसकी होल्डिंग के बारे में अगर बता देता हूँ, तो होल्डिंग है दोस्तों इसकी, जो मेन होल्डिंग है, इसमें इसने डेट में भी लगा रखे पैसे, और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा रखी है, फार्मास्यूटिकल में लगा रखी है। और अगर टॉप होल्डिंग की अगर बात करें तो ट्रिसेप्स में इसमें मेन होल्डिंग है। एमी ऑर्गेक्स में इसकी 3% है और उसमें 9% है। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंपनियों में इसके होल्डिंग है। सही है दोस्तों। तो ये दो बेहतरीन फंड है, अच्छे फंड है, जिनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुआ है, लेकिन अच्छे रिटर्न दिए हैं और इसके अच्छे परफॉर्म इसमें इन्होंने किया है। तो आप चाहे तो इनमें भी कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। एज यू लाइक, मेरी तरफ से कोई आपको इन्वेस्टमेंट वो नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको, कोई भी एडवाइस नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं,
या नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन जो स्मॉल कैप है ये अच्छे हैं, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ उनमें मैं खुद भी इन्वेस्टेड रहता हूँ, इसलिए करके आपको बताया है। जय हिंद, थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना।